डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अब मैंने एक्सरसाइज 1.1 आपके साथ स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने से पहले जो थोड़ा सा कंसेप्ट है वो मैं आपको दे देता हूं। उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 MCQs के लिहाज से जो है वो आपके पास इम्पोर्टेंट हैं। अब उसको करने से पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि ये होना क्या है। यानी कि एक टेबल मैंने आपके सामने जो है वाइट बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा है, उस टेबल को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं उम्मीद करूँगा कि वो आपको खुद ब खुद ही इंशाल्लाह ताला आप उनको सॉल्व कर लेंगे। अब उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया कि हकीकी अदाद की जमी खसूसियात को मैंने करना है डिस्कस। बालिहाज जो है वो प्लस के लिहाज से या एडिशन के लिहाज से या उसको जमा के लिहाज से जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैंने डिस्कस करना है। अब ये क्या आ जाता है कि एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर। अब फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है आपके पास वो कौन सी है? वो सबसे पहले खसियत का नाम मैंने कॉलम वाइज मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने उनकी आगे यानी कि एक्सप्लेन उनको किया हुआ है। देन आगे क्या है उनकी आपके पास ये एग्जाम्पल्स जो हैं मैं उन्हें दी हुई हैं। अब सबसे पहली जो खसियत है उस खसियत का क्या नाम है? खसियत बंदश उसको हमने बोलना है। फर्स्ट वाली जो खसियत है वो खसियत बंदश है। सेकंडली आपके पास खसियत मुबादला है और थर्ड जो है वो खसियत लाज़म है आपके पास। और उसके बाद आपके पास आ जाता है फोर्थ जो है वो जमी ज़ाती अंसर है। उसके बाद आ जाता है जमी मकूस आपके पास। अब फर्स्टली जो हमारे पास हैं कि वो खसियत बंदश होती क्या है? खसियत बंदश में हमारे पास दो वैल्यू होती हैं, एक वैल्यू ए है हमारे पास, दूसरी वैल्यू बी है। अगर हम उन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका भी जो आंसर आएगा, ये ए और बी कोई से दो रियल नंबर हैं। अगर आप दो रियल नंबर को या दो हकीकी अदाद को अगर हम प्लस करेंगे तो उनका जो आंसर हमारे पास आएगा वो भी क्या आएगा? वो भी हमारे पास एक हकीकी अदद ही आएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको किया है कि अगर 2 + 3 करेंगे तो 2 + 3 इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। और 5 भी क्या एक हमारे पास रियल नंबर है। अब उसके बाद जो सेकंडली है खसियत मुबादल। मुबादल का मतलब ये होता है कि हमने तब्दील करना है या अपना यानी कि आगे पीछे हम वैल्यू को लिखने से हमारे पास प्लस के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई दो डिजिट हैं, ए आपके पास है प्लस बी है। अगर हम इन दोनों को इनका तब्दील कर दें यानी कि बी को मैं पहले लिख दूं और ए को बाद में लिख दूं तो इसके अंदर भी हमारे पास आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब इसकी मैं एग्जांपल आपके पास देता हूँ। फ़र्ज़ किया ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू 5 है। अगर 2 + 5 मैं करूँगा तो आंसर हमारे पास 7 आएगा। और अगर 5 + 2 करूँगा तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 आंसर आएगा। इसी तरह खसियत लाज़म है। तलाज़म के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 वैल्यू आ जाती हैं कि ए, बी और सी वाली वैल्यू है। अब इसमें थोड़ा सा आप देखना है कि ए + बी + सी के पहले मैंने आखिर वाली दोनों वैल्यू के ऊपर मैंने ब्रैकेट डाल दी है। और अगर क्या किया है कि ए + बी यानी कि शुरू वाली दोनों के ऊपर ब्रैकेट डाल दें या एंड वाली वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट डाल दें तो हमारे पास आंसर के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 5 है। तो वैल्यू मैंने पुट की है 2 + 3 + 5। पहले एंड वाली दोनों के ऊपर मैंने ये ब्रैकेट डाल दी है। उसके बाद पहले शुरू वाली में कि 2 + 3 इनके ऊपर ब्रैकेट डाली है और प्लस इसमें 5 कर दिया है। तो अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि जब मैंने इन दोनों को ऐड किया है तो आंसर हमारे पास 8 आ गया है। तो अब 2 वैसे का वैसे ही है, 2 + 8 तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको हम करेंगे 2 + 3 को तो 5 आ जाएगा और एंड वाली वैल्यू हमारे पास 5 है।
तो ये 5 + 5 तो आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। यानी कि दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर जो आया है वो 10 आया है। खसियत लाज़म के अंदर हमारे पास अगर पहली दो वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट हम डाल दें या एंड वाली दो वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट डाल देंगे तो हमारे पास आंसर के अंदर कोई फ़र्क भी नहीं आएगा। इसी तरह हमारे पास जमी ज़ाती आंसर है। अब ज़ीरो को बाद दफ़ा ये भी कहते हैं कि ज़ीरो हमारे पास जो होता है इसको किसी भी वैल्यू के अंदर इसकी ये खसूसियात हम इसको कह सकते हैं या प्रॉपर्टीज़ हम इसको कहते हैं कि ज़ीरो को हम अगर किसी भी डिजिट के अंदर ऐड करेंगे तो वो उस डिजिट को डिस्टर्ब नहीं करता। यानी कि अगर हम ज़ीरो को किसी भी अदर फ़र्ज़ किया कि मैं ज़ीरो को 7 में प्लस करता हूँ तो आंसर हमारे पास 7 आएगा। 10 को ज़ीरो में ऐड करता हूँ तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। इसी तरह एक हमारे पास ए है, ए + 0 तो हमारे पास आंसर क्या आया, ए, या 0 + ए लिखेंगे तो फिर भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ही आएगा। तो अब ज़ीरो को हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, जमी ज़ाती आंसर होता है। अब उसके बाद दो फोर्थली है हमारे पास, ये आ जाता है जमी मकूस। अब जमी मकूस क्या होता है कि आपने के पास कोई वैल्यू ए है तो आपने दूसरी वैल्यू यानी कि प्लस का ए है तो हमने ऐसी वैल्यू सोचनी है कि जो प्लस के ए में हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, माइनस हम ए करेंगे। यानी कि जितनी वैल्यू जो भी वैल्यू दी होगी उसका साइन आपने चेंज करके उसमें ऐड कर देना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो जमी मकूस आ जाएगा। अब ए में -a हम ऐड करेंगे या -a को हम पहले लिखेंगे या ए को प्लस में बाद में लिख देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 0 आ जाएगा। फ़र्ज़ किया कि एक डिजिट है हमारे पास 6 तो 6 में हमने क्या करना है, -6 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 0। या -6 को हम पहले रखेंगे प्लस के 6 को बाद में रखेंगे तो ये भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर आपके पास आ जाएगा। अब ये थी प्रॉपर्टीज़ किन की, हकीकी अदाद की जमी खसूसियात जो होती हैं, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर। जैसे ही हमारे पास ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वैसे ही हमारे पास कौन सी हैं कि इसमें आपके पास क्या होता है कि हमारे पास ज़रबी प्रॉपर्टीज़ हैं या ज़रबी खसूसियात भी इसकी ऐसे ही हैं कि हकीकी अदाद की जो ज़रबी खसूसियात हैं वो आपके पास कौन कौन सी हैं। अब देखें, ये हमारे पास हकीकी अदाद हैं और इनकी हकीकी अदाद की ज़रबी खसूसियात मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रियल नंबर। अब इसमें आपके पास जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वैसे क्या वैसे फर्स्ट वाले जो कॉलम वाइज है मैंने उनकी प्रॉपर्टीज़ का यानी कि ज़िक्र किया हुआ है कि खसीयत के नाम लिखे हुए हैं। सेकंड कॉलम के अंदर मैंने क्या किया हुआ है कि वो वाली आपने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो उल्टा ए लिखा हुआ है इसको अगर कहते हैं कि अगर या इफ़ इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ABC बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है यहाँ पे रियल नंबर। और आगे वाला जो है थर्ड वाले कॉलम के अंदर मैंने इसकी एग्जांपल्स जो दी हुई हैं। अब इसमें फर्स्ट वाली खसियत जैसे ही वो जमी के मैंने बताया था वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से खसियत बंदश है कि दो वैल्यू को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो भी आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। जैसे ए और बी को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है तो जो आंसर इसका आएगा वो आपके पास क्या आएगा, रियल नंबर। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो आंसर आया 10। 10 भी हमारे पास क्या आ गया, एक रियल नंबर आया है। सेकंडली खसियत मुबादल है, तब्दील करने से कोई भी डिजिट की वैल्यू तब्दील करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी कि अगर ए और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर वही आएगा जो बी और ए को करने से आएगा। यानी कि इन दोनों की जगह चेंज करने से हमारे पास कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे 2 × 3 तो आंसर हमारे पास 6 आया, या 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर भी आंसर हमारे पास 6 आएगा। ये दोनों जो हैं वो आपके पास रियल नंबर हैं, जो इनका आंसर आपके पास आएगा वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर आएगा। अब खसियत तलाज़म में को मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया है कि बालिहाज जमा। अब ज़र्ब के लिहाज से भी तलाज़म वैसे ही है कि 3 वैल्यू हमारे पास उसके
हाँ 3 वैल्यू के लिहाज से ये आएगी कि एंड वाली 2 वैल्यू के ऊपर अगर हम ब्रैकेट डाल दें या शुरू वाली वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट डाल देंगे तो कोई फ़र्क भी हमारे पास आंसर के ऊपर नहीं आएगा। अब ये वाला फर्स्ट वाली a बराबर हमारे पास 2 है, b बराबर, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन के जैसे मैंने आपको जमा के लिहाज से बताया है ऐसे ही ज़रब के लिहाज से है कि अगर मैंने 3 डिजिट हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5 के ऊपर ब्रैकेट है, और इसी तरह अगर मैंने 2 और 3 को दोनों को जब मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो इसके ऊपर भी ब्रैकेट है हमारे पास। तो आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करना है कि 3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 15 आएगा, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 आ जाएगा। अब इस दोनों को पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को जब हम हल करेंगे तो इसका आ जाएगा 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 30। अब इसी तरह जैसे जमी ज़ाती आंसर है, इसी तरह फोर्थ वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ जाएगी ज़रबी ज़ाती आंसर के लिहाज से। अब ज़रबी ज़ाती आंसर में हमारे पास क्या आएगा, जैसे उधर जमी ज़ाती आंसर है 0 होता है, इसी तरह ज़रबी ज़ाती आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 1। अब अगर a को 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा या 1 को a के साथ तो आंसर हमारे पास a ही आएगा। अब इसी तरह 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया या 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 5 ही आएगा। अब इसी तरह 1 जो होगा हमारे पास ये ज़रबी ज़ाती जो आंसर है वो आ जाएगा। अब उसके बाद है ज़रबी मकूस। अब ज़रबी मकूस क्या होता है कि अगर मैंने हमारे पास वैल्यू एक a है तो मैंने अपने पास से कोई ऐसी वैल्यू सोचनी है कि जिसके साथ अगर a को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 1 आ जाए। तो a का उल्टा यानी कि इसकी वैल्यू 1/a होती है, और a को a के साथ जब कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह 1/a को अगर शुरू में लिखेंगे तो इसका उल्टा वैल्यू a होती है, तो इसको a के साथ कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह 7 का उल्टी वैल्यू होती है 1/7, जब 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और इसी तरह अगर 1/7 को मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो फिर भी आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। अब इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आपने देखना है, वो बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टीज़ समझ आ जाएंगी, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है लेक्चर को। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपको समझ आ गई हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इंतहाई आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें ये वाली वैल्यू लिखी हुई है कि a + 4 इंटू b प्लस b बराबर आ जाएगा a + 4 + b। अब आपने सिर्फ इसको इतना बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली बात तो आपने ये देखनी है कि इसमें साइन आपके पास प्लस का है, पहली दोनों वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट है, फिर एंड वाली दोनों के ऊपर ब्रैकेट है। इसको हम देखते हैं ये क्या है, खसियत तलाज़म है बालिहाज जमा के। ये कौन सी खसियत है आपके पास, तलाज़म है बालिहाज जमा के। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर इसका 2 है आपके पास, उसको मैं देखता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है कि ये वाला आपके पास जो क्वेश्चन जो 2 है इसमें लिखा हुआ है कि 2 से क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपके पास पार्ट नंबर 4 का सेकंड पार्ट है वो कौन सा है। इसमें लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इंटू ये वाला इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। ये आपके पास है कौन सी खसियत है। पहली बात तो आप देखें कि इसमें आपके पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास 2 वैल्यू हैं, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट, और ये 3 का स्क्वायर रूट प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर रूट है। ये खसियत मुबादल है आपके पास, यानी कि वैल्यू को हम आगे पीछे लिख सकते हैं बालिहाज जमा के। इसको हमने क्या बोलना है कि ये आपके पास कौन सी खसियत है, खसियत मुबादल बालिहाज जमा। इसी तरह पार्ट नंबर जो आपके पास 3 है उसमें लिखा हुआ है x माइनस x। अब x का ये है जमी मकूस, यानी कि x को किस में से करेंगे x, तो वो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आंसर आएगा कि 0 आंसर आ जाएगा, जमी मकूस के लिहाज से है। इसी तरह जो पार्ट नंबर आपके पास 4 है ये लिखा हुआ है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये ज़रब की बाएं तकसीमी खसियत है कि ए को बी के साथ पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है,
प्लस वैसे का वैसे ए को सी के साथ हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। और जो पार्ट नंबर 5th है इसका, उसको देखें 16 + 0, यानी कि पार्ट नंबर जो आपके पास इसका आ जाएगा 5th वाला, वो आपके पास क्या आ जाएगा 16 + 0। जब 16 को 0 में लिखेंगे तो आंसर हमारे पास 16 ही आ जाएगा। तो ये जो 16 है ये जमी ज़ाती आंसर है कि 16 में हमने क्या किया हुआ है, 0 को प्लस किया हुआ है, तो इसके बाद ये आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये 100 × 1 है, यानी कि पार्ट नंबर जो 6 है 100 × आपके पास 1 है, तो इसका आंसर 100 ही आ जाएगा। तो इसको जो है 1 को ये ज़रबी ज़ाती आंसर के लिहाज से इसको हमने करना है। और जो लास्ट वाला हमारे पास पार्ट नंबर इसका है 7 वाला पार्ट, आपने ख़ुद उसको देख लेना है, क्योंकि वो भी आपके पास ज़रबी खसियत है तलाज़म के लिहाज से। ज़रब की जो खसियत है तलाज़म के लिहाज से ये वाला उसने बताया हुआ है पार्ट नंबर आपके पास 7 में। और पार्ट नंबर 8 में आपके पास खसियत मुबादल को डिस्कस किया हुआ है बालिहाज ज़रब, यानी कि ये वाली जो खसियत है सेम एज इट ऐसे लिखा हुआ है कि बी और बी ए। पार्ट नंबर 8 के अंदर भी ये आपने सिर्फ खसूसियात को या प्रॉपर्टीज़ आगे मेंशन करनी है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ आई हुई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। टेबल भी मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं या मेरे साथ वो आप रब्ता कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।